IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। सुबह के 10 बजे बड़ी खबर आपके लिए। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य किरण बेदी के मुरीद हैं। शांति भूषण ने कहा है कि किरण बेदी किसी भी मामले में अरविंद केजरीवाल से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि किरण बेदी अरविंद केजरीवाल से कम ईमानदार नहीं है। उन्होंने बेदी को सीएम उम्मीदवार बनाए जाने को बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बताया है। तो आपको बता दें, अब यहां पर आम आदमी पार्टी के पेट्रियार्क संस्थापक सदस्य शांति भूषण किरण बेदी की तारीफ करते हुए यहां पे पाए गए, जहां पे उन्होंने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल से ईमानदारी के मामले में कम नहीं है। आइए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी रवि सिंह का। रवि, सबसे बड़ी बात कि आम आदमी पार्टी के ये पेट्रियार्क हैं, संस्थापक सदस्य हैं और बीजेपी के साथ कभी खड़े होते दिखे नहीं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे भूरी भूरी प्रशंसा किरण बेदी की। निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं क्योंकि चुनाव के समय में बीजेपी के लिए फायदेमंद भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के साथ में ये किरण बेदी जुड़ी हुई थी और सहयोगी रही हैं शांति भूषण की। तो कहीं न कहीं इस समय में तारीफ करना किरण बेदी की, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनाई गई हैं, और सीधा उनका कहना है कि ये मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का और फायदा होगा, अच्छी मुख्यमंत्री साबित होंगी आने वाले दिनों में। अन्ना की जो वो शिष्य हैं और कहीं न कहीं बीजेपी की ये मुख्यमंत्री के अच्छे उम्मीदवार होंगे। तो फिलहाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के जो वोटर रहे हैं, जिन पर जो है बार बार आम आदमी पार्टी कहती रही है कि वो ईमानदार पार्टी है, और ईमानदारी की बात जो है शांति भूषण किरण बेदी को कह रहे हैं, तो कहीं न कहीं असर जरूर पड़ेगा और ये बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि फायदे की बात होगी। बिल्कुल रवि, बने रहिए हमारे साथ। आइए दर्शकों को सुनाते हैं कि क्या कहा शांति भूषण ने। देखिए, मुझको लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का, किरण बेदी को लाना और चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाना, क्योंकि किरण बेदी अन्ना आंदोलन में अरविंद के साथ और प्रशांत वगैरह के साथ उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया एज ए क्रूसेडर अगेंस्ट करप्शन। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। मैं उनको तब से बहुत क्लोजली जानता हूं, क्योंकि अन्ना आंदोलन की सब मीटिंग्स तो मेरे यहाँ हुआ करती थी। तो अगर ये मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो अन्ना को तो बहुत खुश होना चाहिए कि भाई उनका एक न एक डिसाइपल मुख्यमंत्री बन गया। तो आइए हम आपको यहाँ पे बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पे आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य शांति भूषण ने किरण बेदी की तारीफ की है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे किरण बेदी को उम्मीदवार बनाने के साथ ही ये कहना चाहते हैं वो कि किरण बेदी अरविंद केजरीवाल से कम नहीं। रवि, हमने देखा कि किस तरह से साल 2011 में दिल्ली की फिजा बदली थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन से, और उसी आंदोलन से निकले ये दो बड़े चेहरे आज आमने सामने। वो आंदोलन काफी हावी रहा और किरण बेदी खुद अपने आप में अपनी पहचान छोड़ रही हैं हर जगह। पहचान छोड़ रही हैं, और यही वजह है कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार उनको बनाया। थोड़े दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई और उसके बाद 2-3 दिन बाद ही अनाउंसमेंट कर दिया गया कि वो मुख्यमंत्री की हमारी उम्मीदवार होंगी, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि जो दूसरी पार्टियां हैं, खास करके आम आदमी पार्टी जो ईमानदारी की बात बार बार कहती रही है, साफ सुथरी छवि की बात करती रही है, क्योंकि किरण बेदी को भी पता है कि एक सख्त और साफ सुथरी छवि वाली वो IPS अधिकारी रही हैं। तो कहीं न कहीं बीजेपी ने पलटवार किया था किरण बेदी को चुनाव मैदान में उतार कर, और कह सकते हैं कि बोलती बंद कर दिया था विरोधी पार्टियों की। जो किरण बेदी ईमानदार छवि का फायदा जो इस चुनाव में बीजेपी निश्चित उठाना चाह रही है, और उसको फायदा भी होगा। और चलिए, रवि को हम साफ सुन नहीं पा रहे, लेकिन रवि से हम तमाम जानकारी लगातार लेने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन शांति भूषण ने इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बताया, जहां पे किरण बेदी को अपना सीएम कैंडिडेट घोषित किया। मैन टू मैन मार्किंग करने वाले खास रणनीतिकार अमित शाह जाने जाते हैं अपनी इन्हीं स्ट्रैटेजी के लिए, और किस तरह से बीजेपी को वो नई जीत और नई ऊंचाई की तरफ पहुंचा सके, उसमें ये एक बहुत बड़ा कदम है, जहां पे किरण बेदी को एक ईमानदार छवि वाली IPS अफसर को यहाँ पे बीजेपी का सीएम कैंडिडेट बनाया गया। और इसी की प्रशंसा करते हुए शांति भूषण
तो हम आपको एक बार फिर से बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, और यहाँ पे किरण बेदी की तारीफ आ रही है आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य शांति भूषण की तरफ से। और आइए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं शांति भूषण ने क्या कहा। देखिए, मुझको लगता है कि मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का किरण बेदी को लाना और चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाना, क्योंकि किरण बेदी अन्ना आंदोलन में अरविंद के साथ और प्रशांत वगैरह के साथ उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया एज ए क्रूसेडर अगेंस्ट करप्शन। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। मैं उनको तब से बहुत क्लोजली जानता हूं, क्योंकि अन्ना आंदोलन की सब मीटिंग्स तो मेरे यहाँ हुआ करती थी। तो अगर ये मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो अन्ना को तो बहुत खुश होना चाहिए कि भाई उनका एक न एक डिसाइपल मुख्यमंत्री बन गया। तो यहाँ पे आप सुन रहे थे शांति भूषण को, जहां पे उन्होंने कहा कि ये मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी की तरफ से, जहां किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया है और अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा किया है। आइए अब रुख करते हैं बीजेपी की नेता शाजिया इल्मी का। शाजिया, क्या कहेंगी आप, क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पूरे बयान को लेकर? हालांकि शांति भूषण अपने वक्तव्य में आपका भी जिक्र करते हैं, उस सवाल पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन किरण बेदी को सीएम कैंडिडेट घोषित करना ये मास्टर स्ट्रोक। हाँ, मैंने तो इस बात की पहले ही सराहना की है, और मैं मुझे लगता है किरण बेदी जी बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है उनके पास, और बहुत अच्छा सुशासन दे सकती हैं दिल्ली को, और देंगी। जी बिल्कुल शाजिया, इसी के साथ हमने खबर आ रही है कि शांति भूषण ने यह भी कहा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो टिकट दिए हैं वो कई नए चेहरों को दिए हैं। हो सकता है उसको लेकर पार्टी के अंदर कुछ उहापोत भी है, जिसके चलते शाजिया इल्मी भी पार्टी छोड़कर गई। क्या कहेंगे आप शांति भूषण की इस बात के बारे में? जी, अभी भी एक और चैनल में इन्हीं सब बातों को लेकर मेरा इंटरव्यू भी चल रहा है, और मुझे लगता है कि पूरी तरह से जिस उसूलों के लिए आम आदमी पार्टी बनाई गई थी, उन सारे के सारे उसूलों को दरकिनार कर दिया गया है। जो आम साधारण लोग थे, जो लगातार मेहनत करते रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ कई लोगों के बारे में। इरफान उल्लाह साहब, ओखला से उनको टिकट दिया गया था विधानसभा के लिए। उस वक्त मकसूद खान को दिया गया सीलमपुर से। फरहाना अंजुम, एक बहुत साधारण सी मुस्लिम महिला और एक बहुत अच्छा हमारा चेहरा, उनको लाया गया बल्ली मरान से। मटिया महल से शकील अंजुम को टिकट दिया गया, और इशरत अंसारी, चाचा जी हम लोग उनको बोलते हैं, उनको कृष्णनगर से टिकट दिया गया। ये उनको तब टिकट दिए गए, आप सोचिए, पिछले विधानसभा में, जब ये बिल्कुल ही मेहनती और साधारण नागरिकों की तरह थे, और तब कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने बड़ी मुखालफत झेली इन पांचों लोगों ने, और लड़े वहां से, और तीसरे नंबर पर आए। लेकिन इन्हीं जगहों पर जब लोकसभा में चुनाव हुए, तो इन्हीं लोगों की वजह से आप कहेंगे, या उनकी मेहनत की वजह से लोकसभा के चुनाव में इन विधानसभाओं में ने पूरा बढ़कर आपको वोट दिलवाया, और यहाँ से विजयी रही आम आदमी पार्टी इनकी विधानसभाओं से। उन पांचों लोगों को हटा दिया गया है। बिल्कुल, यहाँ पे कॉर्पोरेटर लाए गए हैं, सब अमीर लोग लाए गए हैं, आप देखिए। चलिए शाजिया, क्योंकि जी शाजिया, क्योंकि ये पूरा का पूरा इलेक्शन पर्सनालिटी ड्रिवन हो रहा था, इसलिए यहाँ पे एक प्रेसिडेंशियल कॉन्टेस्ट हम देख रहे हैं किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल के बीच में खास करके। ऐसे में मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, शांति भूषण जरूर तारीफ करते हैं किरण बेदी की, और वो एक योग्य उम्मीदवार हैं, ये हम सब जानते भी हैं, क्योंकि उनका अगर हम बैकग्राउंड देखें, उन्होंने जो कुछ किया देश के लिए वो अपने आप में सराहनीय है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि बड़ी पार्टियों में जब वक्त अच्छा होता है तो ऐसी खबरें आती हैं, जब टिकट बंटवारे को लेकर खास करके काफी ज्यादा बवाल मचता है। बीजेपी से भी बीते 2-3 दिनों में ऐसी कई खबरें आई हैं, लेकिन इलेक्शन के इतने पास पहुंचकर टॉप डाउन पार्टी के फैब्रिक के लिए बहुत अच्छी खबरें नहीं है।